अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसी के जैसी एक क्वांटिटी हम लोग ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में वैद्युत विभव कहते हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को गुरुत्वीय विभव। जिन लोगों ने वहां पे ठीक से पढ़ रखा है उनको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, जो लोग यहाँ पे ठीक से पढ़ लेंगे उन्हें वहां का समझ में आ जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल की पढ़ाई काफी कुछ सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बस यह है कि वो केवल अट्रैक्ट करती है, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड में केवल अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रिक में रिपेल भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है। वहां ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों लगभग सेम है। आपको जो भी एक चीज समझ में आ गई तो दूसरी समझ में आ जाएगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पहले तो वो पढ़ लेते हैं जो सभी किताबों में सभी लोग पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा बारीकियां समझेंगे, फिर एग्जाम में कैसे लिखना ये समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का नंबर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकाली जाती थी, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी पॉइंट का निकाला जाएगा। दोनों में डिफरेंस यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने बात जानी कि वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वर्क डन एक कूलाम चार्ज को लाने में जो है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम मान लेते हैं हम क्यू नॉट को लेके आए और क्यू नॉट को लाने में हमने डब्ल्यू वर्क किया, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। ये आसान शब्दों में सभी लोग समझ लेते हैं। अब हम जरा इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्क डन तो है, बट बाय विच फोर्स? हमने ये तो कहा कि एक कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन ये वर्क डन किस फोर्स के कारण है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है या एक्सटर्नल फोर्स के कारण है? तो देखिए, जो सही डेफिनेशन है वो ये है, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इसको सही ना कहिए, बल्कि कहने की और ज्यादा क्लियर करके, ठीक है, द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field is called electric potential of that point। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही कंजर्वेटिव। अच्छा, एक चीज और है कि आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सुना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सुना होगा, लेकिन कभी भी फ्रिक्शनल पोटेंशियल या फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुना। वजह कि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, दीज टू टर्म्स आर डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड दोनों कैसे कंजर्वेटिव हैं। तो केवल कंजर्वेटिव के लिए ये बात लागू होती है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, बाकियों में डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस ये होते हैं कि जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं, फोर्स नहीं, जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। सपोज करिए एक मास को हम यहां से
यहां पे ला रहे हैं। तो चाहे हम इस रास्ते से लाएं, चाहे इस रास्ते से लाएं, चाहे पूरी धरती घुमा के लाएं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो जो वर्क डन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया हर केस में सेम आएगा। तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरीके से अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और हम एक चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहे हैं, तो चाहे किसी भी रास्ते से लाएं, जो वर्क डन है वो सेम आएगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कैसी है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ में आ गए कि वर्क डन सभी रास्ते से सेम आएगा। लेकिन फ्रिक्शनल पोटेंशियल में तो फ्रिक्शन में तो ऐसा नहीं है, आप जिस रास्ते से लाओगे वर्क डन अलग अलग होगा। तो किसी एक पॉइंट तक लाने में फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन डिफर आएगा। तो फ्रिक्शनल पोटेंशियल कौन सा वाला काउंट करोगे? तो इसलिए फ्रिक्शनल पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो बाय डेफिनेशन गलत होती, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको थोड़ा और ज्यादा सही करें तो V इक्वल्स टू माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव डिवाइडेड बाय Q नॉट, वेयर Q नॉट इज द पॉजिटिव चार्ज। ये और ज्यादा सही डेफिनेशन है। अच्छा, जब बात आई है तो थोड़ा सा पीछे और चलते हैं। हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि W नेट इक्वल्स टू डेल्टा के, कि किसी सिस्टम पे किया गया नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब इस W नेट में हम दो तरीके के फोर्सेस मान लेते हैं, एक W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव को भी एक्सटर्नल ही मान लें तो प्लस W एक्सटर्नल, दोनों फोर्सेस हैं, बराबर डेल्टा के। अगर हम इसको स्लोली लाएं, बहुत धीमे, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आने पाए, तो उस केस में इफ डेल्टा के इक्वल्स टू 0, तो उस केस में जो W एक्सटर्नल है वो माइनस ऑफ WC के बराबर होगा। इसका मतलब है कि हम डेफिनेशन में चेंज कर सकते हैं क्या, जैसे एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगा ही रहा होगा, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर वो यहां से यहां तक ला रहे हैं तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा भी तो वर्क डन होगा। तो अगर डेल्टा के 0 है तो W एक्सटर्नल माइनस WC के बराबर होगा। तो डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम ये कहें कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइडेड स्लोली, यानी कि ये कह सकते हैं कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली। तो अगर हम स्लोली कह रहे हैं, यानी कि अगर हम धीमे धीमे ला रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक, स्लोली कहने का यह उद्देश्य है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आने पाए, उस केस में W एक्सटर्नल माइनस WC के बराबर होता है। तो डेफिनेशन में हम अगर एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में दे रहे हैं तो हम स्लोली मेंशन करें, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में दे रहे हैं तो हम जो है माइनस शो करें। तो ठीक है डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज और है, ये जो V है ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। दरअसल इस तरीके से हम जो निकालते हैं वो डेल्टा V निकालते हैं, ना कि V। डेल्टा V कहां से कहां तक लाने में, इनफाइनाइट से P तक लाने में। P कोई पॉइंट है तो इनफाइनाइट से हम अगर P तक ला रहे हैं तो डेल्टा V निकलेगा। हां, हम इनफाइनाइट के पोटेंशियल को अगर 0 मान लें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड
करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। जबकि जो चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार जो जेई मेंस है या नीट है, ऐसे एग्जाम्स में वो लोग रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे ना मान के, यानी इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो ना मान के किसी और पॉइंट का मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखते हैं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, ये चार्ज Q है और इस Q के कारण R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे हमको पोटेंशियल निकालना है। डायग्राम थोड़ा और इधर बनाते हैं। ये चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। तो हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेते चले आ रहे हैं, धक्का देके ला रहे हैं, जैसे भी ला रहे हैं, बस ऐसे ला रहे हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल किए रहे, यानी कि नेट फोर्स उस पर जीरो रहे और स्लोली ला रहे हैं, इस तरीके से लाएंगे। तो जब हम उसको ला रहे हैं तो x डिस्टेंस पे जब ये है तब उस पर फोर्स कितना लगेगा, जाके कितने को ला रहे हैं, क्यू नॉट को ले आते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट में क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ही रखते हैं। तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फोर्स इस तरफ को लग रहा है, हम मान रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, और हम उसको ला किधर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, W बराबर F, और F इधर है, dx इधर है, तो F डॉट R होता है। तो यहां पे नेगेटिव आए क्योंकि cos थीटा 180 है, तो माइनस F dx। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ये हो गया dw। तो w अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, माइनस साइन ले लेते पहले से। इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि वेरिएबल क्या है, जो डी के आगे लिखा होता है वेरिएबल होता है एक्स। डी के आगे लिखा है क्या, एक्स, तो यही वेरिएबल है हमारा। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, जब हम क्यू नॉट को ला रहे हैं क्यू नॉट थोड़ी ना बदला है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। x की शुरुआती वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और फाइनल वैल्यू क्या है, r डिस्टेंस तक ला रहे हैं। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जाके x की वहां -2 है तो -2 + 1 और अपॉन में -1। फाइनल क्या आ जाएगा, जाके क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -1/x इनफाइनाइट से r। तो फाइनली क्या बना, जाके माइनस का अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और
1/r माइनस का और माइनस 1/- इंफिनिटी बिकम्स, ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो फाइनली W इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन में 4πε0 R। ठीक है, तो इतना तो वर्क करना पड़ा, लेकिन डेफिनेशन हमारी क्या है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। तो यहां क्या बनेगा जाके, भी Q नॉट हमारा कैंसिल है, तो Q अपॉन 4πε0। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मोर देन वन चार्जेस का सिस्टम है तो वहां पे अलजेब्रिक सम होगा, ना कि वेक्टर सम होगा। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन कर तो दिया लेकिन मजा नहीं आया, तो सेकेंड डेरिवेशन भी करके देखेंगे, वो बाद में। फिलहाल अगर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज माइनस Q3 है, एक चार्ज Q4 है, और हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस, तो V कितना निकलेगा जाके, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस माइनस Q3, यहां पे बिग साइन रखा जाएगा, अपॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4πε0 और सिग्मा Q बाई R, ये डिस्क्रीट मासेस के लिए। और अगर यही हम कंटिन्यूअस मासेस के लिए निकालेंगे, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, तो उस केस में आएगा जाके V इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq वोल ओवर r। ये डेरिवेशन हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।